आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी वसंत भाग 3 पाठ 4 दीवानों की हस्ती। सर्वप्रथम शब्दार्थ करेंगे। हस्ती अस्तित्व, आलम दुनिया या माहौल, स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। प्रश्न 1 है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर है, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि किसी भी नए स्थान पर वह बड़े उत्साह के साथ जाता है। वहाँ जाकर उसे प्रसन्नता यानी खुशी होती है, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे दुख होता है। विदाई के क्षण उसकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो उत्तर है, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि वह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि के लिए यह उसकी असफलता है, यानी उसको जो प्यार नहीं मिला यह उसकी असफलता है। इसलिए वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार यानी बोझ की तरह लेकर जा रहा है। अतः कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर है, कविता में कवि का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वह अच्छा लगा। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। अब चलते हैं अनुमान और कल्पना की तरफ। अनुमान लगाइए और कल्पना कीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई है। उत्तर है, विरोधाभास वाली काव्य पंक्तियाँ। पहली है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यहाँ उल्लास भी है और आंसू भी है। दूसरा है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ भिखमंगों का उल्लेख है और लुटाना भी है। तीसरा है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ स्वयं बंधकर फिर स्वयं अपने बंधनों को तोड़ने की बात की गई है। प्रश्न संख्या 1 है, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भर कर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, इसी
भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। तो उत्तर है, पहला है प्यार लुटाकर, दूसरा मुस्कुराकर, तीसरा देकर, चौथा मस्त होकर, पांचवा सराबोर होकर। धन्यवाद।